Compare the resistance of three conductors as shown in the figure if they all are made up of copper. Compare the resistance of three conductors as shown in the figure if they all are made up of copper. आगे क्वेश्चन सॉल्व किए जो मैंने कल सेंड किए थे वो लगा लिए थे आप लोगों ने? अजय क्वेश्चन सॉल्व किए थोड़े लगाए बस लगाओ यार, स्टार्ट कर दो उसको भी लगाना। चलो इसका बताओ आंसर जल्दी फटाफट। तीनों का रेजिस्टेंस का कंपेयर करना है आपको, यानी रेशियो बताना है। तीनों के रेजिस्टेंस का रेशियो आपको फाइंड करना है। तीनों कॉपर वायर देखो बैठेगा रेशियो बताओ। तो सबसे पहले वाले को ले लेते हैं R1, इसका रेजिस्टेंस R1 है। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है इसका, रो L अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वाले के रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लेते हैं R2 और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो L के प्लेस पर आ जाएगा 3L और एरिया के प्लेस पर आ जाएगा A/3। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रो L अपॉन ए इंटू 9, 3 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 9 आ जाएगा। और थर्ड वाले में क्या आएगा, R3 इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L/3 अपॉन 3A, ये आपका हो जाएगा रो L अपॉन ए इंटू 1/9। ठीक है ना। तो अगर तीनों का रेशियो आप निकालो, आपको कंपेयर करना था, तो कंपेयर का मतलब आप रेशियो बता दें, R1:R2:R3, इन तीनों का रेशियो। तो देखिए ये रो L अपॉन ए ये भी है, रो L अपॉन ए इसमें भी आ रहा है, रो L अपॉन ए इसमें भी आ रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। रेशियो क्या आ जाएगा 1, इसमें बचेगा 1, इसका हो जाएगा रेशियो 9 और रेशियो 1/9, ये आपका आंसर हो जाएगा 1:9:1/9। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का रिलेशन। बस उसमें एक बात ध्यान रखना, एरिया डबल करते हैं तो लेंथ हाफ हो जाती है, या लेंथ को डबल करते हैं तो एरिया हाफ हो जाता है, लेंथ को ट्रिपल करते हैं तो एरिया 1/3 हो जाता है, जैसे फिगर आपके सामने बने हुए। तो अब बात आती है कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेज। नोट कर लिया इसको सबने अर्पित? चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस यानी अगर आपके पास 2 वायर हैं या 3 वायर हो या जितने भी 2 से ज्यादा वायर हो, उनको हमें कनेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन करना है उसका। तो हर वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है। अब आप 2 वायर को कनेक्ट करते हो या 3 वायर को कनेक्ट करते हो तो सबको मिला के टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आपके 2 टाइप के कॉम्बिनेशन आते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन किससे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए, फिर उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे बाद में। देखो जैसे आपने एक वायर लिया, ये एक वायर है आपका, वायर का अपना रेजिस्टेंस है, इसको कंसीडर कर लेते हैं R1 और ये वायर है हमारा AB एक वायर। एक दूसरा वायर लिया, ये दूसरा वायर ले लिया हमने PQ, इसका रेजिस्टेंस है R2। एक तीसरा वायर कंसीडर किया, ठीक है, इसको ले लेते हैं XY, इसका रेजिस्टेंस है R3। ये 3 वायर हमने कंसीडर कर लिया। अब इनको ज्वाइन करने के बहुत सारे मेथड हैं। ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, B के साथ P को ज्वाइन कर दें और X को भी उठा के P के साथ ज्वाइन कर दें, ये भी कर सकते थे। या B के साथ P को ज्वाइन कर दें फिर Q के साथ X को ज्वाइन कर दें, ये भी तरीका है। अलग अलग मेथड से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो।
तो सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे इसको एग्जांपल याद रखो रोड वाला, मैंने रेजिस्टेंस पूरा रोड के एग्जांपल से बताया, ऐसे रोड के एग्जांपल आप याद कर लीजिए। जैसे आपकी एक रोड जा रही है, ठीक है, जैसे आपकी जीटी रोड जो जा रही थी, तो जीटी रोड स्टार्ट हुई, कहीं से भी स्टार्ट हुई हो, हमने मान लो कल्याणपुर से स्टार्ट किया, तो कल्याणपुर से 9 नंबर तक एक पार्ट है जीटी रोड का, उसको हमने मान लिया AB, ये कल्याणपुर, ये आपका 9 नंबर क्रॉसिंग होगी। फिर ये आपका 9 नंबर क्रॉसिंग के आगे चलते हैं, 9 नंबर क्रॉसिंग से रावतपुर पहुंच गए जीटी रोड पे ही, यानी अंदर जो रोड कटे हुए हैं सब बंद कर दिए हमने, कहीं कोई डिवीजन नहीं, एक सीधा रोड है आपका, कहीं कोई क्रॉसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सब आपका एकदम स्ट्रेट रोड है, यानी कहीं पे जितना भी ट्रैफिक होगा वो एक तरफ से स्टार्ट होगा, जितना यहाँ से स्टार्ट होगा उतना ही यहाँ जाके निकलेगा, कोई इंसान को हम कहीं जाने नहीं देंगे, यानी किसी भी चार्ज को कहीं मूव नहीं करने देंगे, हम सबको सीधे लेकर के जाएंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को या ऐसे कनेक्शन को कहते हैं सीरीज कनेक्शन। जब वायर्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए कि जितना करंट उसमें एंटर करे उतना ही करंट बाहर निकल जाए दूसरे वाले एंड से, और करंट कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट ना हो, कहीं भी डिवाइड ना हो, कोई दूसरे रास्ते पे ना जाए, उसे हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। अगर रास्ता बदल दिया, सीधा रास्ता छोड़ के इधर उधर मुड़ गए, तो वो पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सीरीज पैरेलल समझ में क्या होता है, जहां पे आपका रास्ता एकदम सीधा हो, कहीं पे कोई डिवीजन, मोड़ हो सकती है, मुड़ के घूम के इधर उधर घूम के आ जाए, लेकिन कटना नहीं चाहिए रास्ता, कोई दूसरा रास्ता वहां से निकले ना, उसे कहते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, यानी कैसे ज्वाइन होगा, B के साथ C को ज्वाइन कर दो, Q के साथ X को ज्वाइन कर दो, तो ये जो कनेक्शन बन गया आपका, ये क्या कहलाएगा, सीरीज कनेक्शन। देखो यहाँ से चलेगा, जितना चार्ज यहाँ से आएगा वो चार्ज यहाँ से होते 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 फाइनली Y पे पहुंच जाएगा। हालांकि चार्ज तो पैरेलल में वहीं उतना ही पहुंचता है, लेकिन रास्ता दूसरा नहीं मिलना चाहिए, जितना चला था वो उसी रास्ते पे चलते रहना चाहिए, मुड़ जाए घूम जाए वो अलग बात है, लेकिन कहीं अपने रास्ते से उसको दूसरी जगह नहीं जाना है, एक ही रास्ते पे चलना है। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन का मीनिंग समझ में आ गया मेहदी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इसको, अब हमें निकालना क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। आपने 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिए, तो अब उस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो आपको फाइंड करना है। तो आप सपोज हमने 2 रेजिस्टेंस लिए या 3 लिए, ये 3 वायर थे, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, एक रेजिस्टेंस R1, फिर R2, फिर R3, ये 3 रेजिस्टेंसेज अपने पास हैं, और इसके साथ क्या किया, हमने एक बैटरी लगा दी, ये हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, क्योंकि बिना बैटरी के चार्ज का मोशन होता नहीं है, चार्ज फ्लो में नहीं आता है, तो पहले हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी का वोल्टेज है V वोल्ट की हमने एक बैटरी लगा दी। अब क्या होगा, पॉजिटिव वाले से करंट निकलता है, ये बात ध्यान रखना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है, नेगेटिव के अंदर जाता है, तो यहाँ से करंट निकलेगा और यहाँ से होता हुआ R1 में जाएगा, फिर R2 में जाएगा, फिर R3 में जाएगा, और वापस कहाँ आ जाएगा, बैटरी में आ जाएगा। ये कंप्लीट सर्किट बन जाएगा, कंप्लीट एक पाथ बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो जितना करंट यहाँ से निकला, हमने मान लिया I का करंट यहाँ से बाहर निकला, तो अभी मैंने क्या बताया, सीरीज में क्या होता है, ट्रैफिक जितना चलता है उतना ही दूसरी तरफ पहुंचता है, कहीं कहीं इधर उधर बढ़ता नहीं, यानी हर जगह करंट क्या होगी, सेम, हर जगह ट्रैफिक सेम है, यानी किसी भी वायर को आप कंसिडर कर लो, हर जगह करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसमें R1 वाले में भी करंट क्या होगी, I, इसमें भी करंट I होगी और इसमें भी करंट I होगी, जितनी यहाँ से चली थी सब में बराबर बराबर जाएगी, कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, वोल्टेज अगर बात की जाए, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर वोल्टेज निकालते हो या पोटेंशियल निकालते हो, क्योंकि ओम्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। तो अगर इन पॉइंट्स की नेमिंग कर दी जाए, A, B, C और D, ऐसे नेमिंग कर दी जाए, तो A से लेकर B तक, A से लेकर B तक का पोटेंशियल अलग हो जाएगा, उसका क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस है R1, तो यहाँ का पोटेंशियल हम मान लेते हैं V1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है, करंट भले सेम हो, लेकिन रेजिस्टेंस तीनों का अलग अलग है, तो तीनों में वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग आएगा, पोटेंशियल भी अलग अलग आएगा। तो सर बात समझ आई नहीं? ऐसे इसमें क्या होगा, B से लेकर C तक, B से C तक इसको हमने ले लिया V2, और C से लेकर D तक हमने कंसिडर कर दिया इसे V3। तो 3 पोटेंशियल आपके आगे, V1, V2, V3, और ये तीनों पोटेंशियल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, बैटरी के पोटेंशियल, क्योंकि जितना तुम पोटेंशियल लगाओगे या जितना वर्क करोगे तो वही तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो तीनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, जो आपने लगाया था उसके इक्वल। तो इन सीरीज कनेक्शन आप क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1
प्लस V2 प्लस V3। जो बैटरी आपने लगाई उसका जो पोटेंशियल था वो तीनों के पोटेंशियल के सम के इक्वल आ गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। V1 की वैल्यू क्या होगी? V1 इज इक्वल टू होगा I इंटू R1। ओम्स लॉ क्या कहता है भाई? ओम्स लॉ इक्वल टू IR। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R1 क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R1 है। V2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? I इंटू R2। और V3 इक्वल्स टू आ जाएगा I इंटू R3। और V को क्या लिखेंगे? सिर्फ V। तो V को हम लिखेंगे I इंटू R इक्विवेलेंट, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, इक्विवेलेंट। शॉर्ट में लिख देते हैं इसको I इंटू R EQ। इक्विवेलेंट का मतलब इस तीनों का रिजल्टेंट। तीन रेजिस्टेंस ना लगा करके अगर हम एक रेजिस्टेंस लगा दें, इसको आप ऐसे बना सकते हो सर्किट को, ये तीनों को हटा करके इनके प्लेस पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाए और बैटरी लगा दी जाए, ये आपका हो जाएगा R EQ और ये V। मतलब तीन रेजिस्टेंस हटा करके अगर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो जो इन तीनों का इफेक्ट था अभी भी उतना ही इफेक्ट आएगा, लेकिन वो एक की वजह से आएगा। तो हमें उस एक की वैल्यू निकालनी कि तीन के प्लेस पे एक लगाएंगे तो कितना हो जाएगा। बात समझ में आई? इक्विवेलेंट। तो चलिए पुट करते हैं, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा? I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये सिर्फ तीन थे, आप 300 लगा दो, 3000 लगा दो, जितने लगा दो, जोड़ते चले जाएंगे। तो अब देखिए दोनों साइड से इधर से I कॉमन ले लोगे आप, तो आएगा I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। I कैंसिल आउट हो गया, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिए जाएं या तीन वायर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो उसका इक्विवेलेंट ये आता है। फॉर्मूला है, क्या लगा दिया, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अभी अप्लाई कर रहे हैं कंडीशन होगा। क्वेश्चन है भाई सर, कोई दिक्कत नहीं वहाँ तक ये सर 20 क्वेश्चन चलिए, मतलब जितना भी रेजिस्टिविटी तक होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स में क्या चल रहा है? मैथ सर अब मंडे से कंस्ट्रक्शन चालू होगा, सर्कल खत्म होगा। तो कोंडो में 1 से 2 पढ़ाई क्या? हाँ 1 से 140। अरे वो रास्ते में पेपर भेजा, इसीलिए तो लेट हो गया सर पेपर करा रहे हैं। तभी आधे लोग पेपर दे होंगे आज। रोज देती, मतलब रोज अब डिवीजन देंगी और रोज टेस्ट लेंगी। पर अच्छा ये पढ़ा हो गया, नोट कर लिया सबने? अर्पित, दीपक, अब दूसरा कनेक्शन आता है पैरेलल। अच्छा, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो भी नोट कर लेना। जब हम लोग सीरीज कनेक्शन करते हैं किसी रेजिस्टेंस का, जैसे मान लो हमने 3 रेजिस्टेंस ले लिए, R1 एग्जाम्पल ले, R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 3 ओम। ठीक है, हमने 3 रेजिस्टेंस ले लिए, 1, 2 और 3 ओम के। तो अब क्या होगा देखो, अगर आप इसका R इक्विवेलेंट निकालते हो तो कितना आ जाएगा? सबको ऐड कर देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 6 ओम। तो देखिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है वो तीनों से ज्यादा आई है। जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो तीनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा आता है। इस पॉइंट को नोट कर लो। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज in series combination equivalent resistance is more than each of the individual resistances. In series combination equivalent resistance is more than each of the individual resistances. जो तीनों लगे हुए हैं तीनों से ज्यादा होता है वो।
ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन समझिएगा, मैंने पहले ही बताया, जब रास्ता एकदम सीधा हो, कहीं पे कोई डिवीजन ना हो, उसे हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जब रास्ते कट जाएं, एक तरफ लोग गए, आधी पब्लिक इधर गई, कुछ इधर गए, कुछ आगे से कट गए, वो सब क्या बन जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होगा, देखिए, जैसे मान लो यहाँ से एक रास्ता गया और सीधा रास्ता ऐसे जा रहा था सपोज, अब एक दूसरा रास्ता हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया, ऊपर से एक रास्ता घुमा के निकाल दिया ऐसे, तीसरा रास्ता एक और यहाँ से निकाल दिया इस टाइप से। ठीक है, तीन रास्ते बन गए। देखो यहाँ से पब्लिक चली, पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट बी तक जाना था ट्रैफिक को, लेकिन उसी ट्रैफिक को हमने क्या किया, तीन अलग अलग रास्तों से निकाल दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे चार्ज के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने बैटरी लगा दी और इस बैटरी से करंट निकलेगा। अब वो करंट तीन रास्तों पे डिवाइड हो जाएगा। तो मान लो यहाँ से आई का करंट निकला, यहाँ तक तो आई जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही पहुंचे तो यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे जो चार्ज पहुंचेगा, जैसे I/3 नहीं हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा, अगर यहाँ पे वैल्यू आपकी R1, R2, R3 है। अब ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो ट्रैफिक है, किसी की मर्जी होगी हम इधर जाएंगे, कोई कहेगा हम इधर जाएंगे, कोई कहेगा इधर से, तो अलग अलग ट्रैफिक हर जगह जाएगा, है ना। या तो सबका रेजिस्टेंस अगर सेम होगा तो बराबर से डिवाइड हो जाएगा, या फिर अगर सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, अपोजिशन सब में अलग अलग है, तो सब में अलग अलग करंट भी जाएगी। तो मान लेते हैं इसमें करंट आपकी चली गई I1, इसमें चली गई I2 और इसमें जाएगी I3 करंट। इस वाले पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट X और इस वाले पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं Y। तो X से लेकर Y तक तो तीन पार्ट में डिवीजन था, लेकिन जैसे ही Y पे वापस आएंगे तो Y पे देखिए आपकी I1 करंट आएगी, I2 करंट आएगी, I3 करंट आएगी और सब मिल के वापस क्या मिल जाएगा आपको, I मिल जाएगा। जितना यहाँ से चला था I, उतना ही I वापस यहाँ पर मिल जाएगा। बीच में डिवीजन हुआ था I1, I2, I3 का, तो I करंट वापस मिल जाएगी। तो देखो ट्रैफिक उतना ही चला, जितना चला उतना पहुंच गया, लेकिन रास्ते बदल गए। तो इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब रास्ता बदल जाए। ठीक है, अलग अलग रास्तों से निकलेंगे। बस एक बात ध्यान रखना, अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग होगी। अगर रेजिस्टेंस सेम है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे इक्वली। मान लो तीनों R होते तो करंट कितनी हो जाती है, I/3, 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 तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 1/3 हो जाती। लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है तो हमने उसको तीन पार्ट में अलग अलग ले लिया, I1, I2, I3। समझे। अब देखो आगे चलते हैं, इसका डेरिवेशन पे आते हैं। तो हम लोग आते हैं एट पॉइंट X। X वाले पॉइंट पर हम क्या लिख सकते हैं, जितनी करंट आई है, आई करंट यहाँ पे एंटर की और बाहर कितनी करंट निकली, तीन करंट निकली, I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी जो तीनों करंट मिली हैं वो इसी से तो बनी है, आई से। आई तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू तीनों का सम। आई से ही तीनों करंट निकली थी। ठीक, अब देखिए, अब जब बात को समझना ध्यान से, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, सीरीज में करंट सेम होती है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी X से लेकर Y तक जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, क्योंकि इसी के साथ बैटरी भी लगी हुई है। तो बैटरी में भी देखो यहाँ से A से लेकर X तक कोई चेंज नहीं होगा पोटेंशियल में, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। पोटेंशियल में चेंज तभी आता है जब बीच में रेजिस्टेंस आ जाता है। अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल सेम होगा, यानी A का पोटेंशियल और X का पोटेंशियल सेम होगा, Y का पोटेंशियल B का पोटेंशियल सेम होगा। और ये सारे पोटेंशियल किसके इक्वल हैं, बैटरी के पोटेंशियल यानी V के इक्वल। तो X से लेकर Y तक का पोटेंशियल क्या है, V। चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, क्योंकि तीनों पैरेलल में कनेक्टेड। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, हम लोग ओम्स लॉ फिर से लगाते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। V इक्वल्स टू IR या I इज इक्वल टू V/R। तो ये हमने I लिया है टोटल करंट, तो टोटल करंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, V/R इक्विवेलेंट, यानी तीनों को हटा के एक लगा दिया जाए। आप दूसरा सर्किट अगर बना लो तो वहां पे तीनों को हटा के अगर एक लगा दोगे तो फिर से वही वाला सर्किट बन जाएगा, R इक्विवेलेंट और ये V। यानी इन तीनों को हटा के अगर एक लगाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी वो हमें निकालना है। तो V/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा V/R1
प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। बोलो आएगा कि नहीं जुनैद? हैं? तुम्हारा दिमाग ही नहीं यहाँ है, पता नहीं कहाँ हो तुम, कहीं नहीं हो यहाँ। क्या पढ़ाया जाए बताओ? सीरीज में क्या सेम होता है? वोल्ट। पैरेलल में क्या सेम होता है? करंट। यही बताया था हमने, यही बताया। वोल्ट सही है, तुम भी खाओगे मेरा स्मार्ट बता दो। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होती है, उल्टा बता रहा है। अब देखिए यहाँ से तीनों में से V कॉमन है, तो V यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे कॉमन लेकर के। क्या बचेगा? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला मिल जाता है आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के लिए। 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस बार डेरिवेशन आने का चांस है ये वाले सीरीज या पैरेलल का, बहुत दिनों से नहीं पूछा गया है। इस बार पेपर थोड़ा सिंपल आएगा तो डेरिवेशन आ सकता है, तो खास कर पैरेलल वाला ज्यादा पूछा जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालो, 3 नंबर का आता है। जब 2 नंबर का ये होगा साथ में एक छोटा सा नंबर का लगा देंगे। समझ में आ गया? अजय नोट कर लिया? अब देखिए क्या हुआ, जल्दी बोल। तो पिछले वाले इक्वल है ना, जो थप्पड़ वहां खींच के भी सही हो रहा है। पीछे क्या लिखा था? पलटो कॉपी, क्या लिखा था? इक्विवेलेंट, हाँ R1 R2 R3 लिखा है, यह ध्यान से प्लस है ना। यहाँ क्या लिखा है? R1 में 1 अपॉन R1 कोई फर्क नहीं होता है। R1 में 1 अपॉन R1 में कोई फर्क नहीं होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। अभी देखो कितना फर्क होता है। अगर देखिए यहाँ पे हम तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, अगर R1 को ले लें 1 ओम, R2 को ले लें 2 ओम, तो R3 को ले लें 3 ओम। इसका जो इक्विवेलेंट निकालो कितना आएगा? 6 आएगा। पिछले वाले में कितना आया था? सीरीज में तीनों का इक्विवेलेंट आया था 6, तो यहाँ पर कितना आएगा? निकालो जरा। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम आ जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 प्लस 2 11/6। ये 1 अपॉन R की वैल्यू आई है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/11। सेम है दोनों, यानी कितना हो गया ये? अगर इसको डिवाइड कर लो तो आ जाएगा 0.5 ओम। 0.5 मान लो, 0.55 आएगा, 0.55 ओम। और पिछला वाला इक्विवेलेंट कितना आया था? 6 आया था, तीनों का सम हो गया था। दोनों सेम है। तो यहां से एक पॉइंट और समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए अगर रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो उसका जो इक्विवेलेंट निकलता है वो तीनों में जो सबसे कम है उससे भी कम आता है। देखो तीनों में सबसे कम कितना है? 1, और ये 1 से भी कम आया है 0.55। सीरीज में क्या होता है? सीरीज में जो तीनों में सबसे ज्यादा था उससे भी ज्यादा आया था, 6 आया था। यही तीनों में लिए थे तो सीरीज में यहाँ से कितना आया था? 6 आया था। और सबसे ज्यादा वाला क्या था? 3 था। तो सबसे ज्यादा वाले से भी ज्यादा आता है और तीनों से ज्यादा आता है। लेकिन पैरेलल में उल्टा होता है, पैरेलल में जो तीनों में सबसे कम होता है उससे भी कम निकल के आता है इक्विवेलेंट। आई बात समझ में? लिख लो ये पॉइंट। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, in parallel combination of resistances, equivalent resistance in parallel combination of resistances, equivalent resistance is less than the least of all the resistances, less than the least of all the resistances। जितने भी लगाए गए हैं उसमें जो सबसे लीस्ट है उससे भी कम निकल के आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जब ऐसे क्वेश्चन करते हैं वो निकालो, हम तीन निकालिए, कैसे क्वेश्चन दिए सीरीज पैरेलल पे है। तब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहले आपको सॉल्व करना आता है। तो क्वेश्चन पूछ रहे आते हैं खाली सॉल्व करने के लिए कि इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, और जब इक्विवेलेंट निकाल पाओगे तभी आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो अगर कुछ क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो, इसको अच्छे से समझ लेना, वरना इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे, पहले बता देगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। सर्किट वाले जो पहले कुछ क्वेश्चन लगवा दें। देखो यार, ये आपको एक सर्किट दिया हुआ, बैटरी लगी, सिर्फ आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन है आपका, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। दो दो दिए, ऊपर वाले दोनों 2-2 ओम के, बाकी नीचे वाले तीनों 3-3 ओम के। इस पूरे सर्किट का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। कैसे करेंगे बताओ? पैरेलल है, सीरीज कहाँ दिख गया तुम्हें? देखो पहले सुन लो कैसे करना होता है क्वेश्चन। कितना आंसर आया? 0.5। किसका 2 आया? श्याम का? गलत है, तुम्हारा भी 2 आ गया। आधा सही किया, आधा गलत कर दिया। देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले आप क्या किया करो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको इक्विवेलेंट निकालना हो, ये आपका इधर देखो, जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो रेजिस्टेंस निकालने का मेथड क्या है? करंट पहले चलाओ। पता कैसे चलेगा कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में? उसके लिए सबसे पहले आपको करंट लेनी पड़ती है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं करंट आती है, सपोज बैटरी नहीं लगी, कोई बात नहीं, हम लोग अपने आप एज्यूम कर लेंगे। तो मान लो यहाँ से करंट एंटर करती है। जब करंट यहाँ पे पहुंचेगी तो इसको दो रास्ते दिख रहे हैं, इधर का रास्ता भी, इधर का भी रास्ता है। तो कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी। चली गई, कितनी गई उससे मतलब नहीं फिलहाल अभी। हाँ, फाइनल आंसर 1/2 आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे जब करंट पहुंची ऊपर वाली, फिर से इसको दो रास्ते दिख गए, दिख रहे हैं कि नहीं? यानी ये दो रास्ते इसको मिल गए। तो जहां जहां पे डिवीजन है दो रास्तों का मतलब क्या हो गया? पैरेलल हो गए। यानी ये 2 और 2 कैसा हो गया? पैरेलल में। यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे 3 रास्ते बन गए, ये भी तीनों कैसे हो जाएंगे? पैरेलल में। जहां जहां रास्ते कटते हैं वो सब क्या हो जाता है? पैरेलल। तो पहले इन दोनों का पैरेलल हटा दो, पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाल दो। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा? 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, 1 इसका आ गया। ऐसे नीचे वालों को जब सॉल्व करोगे आप तो इसका भी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये भी आ जाएगा 1 ओम। एलसीएम लोगे 3/3 1 हो जाएगा, 2/2 1 हो गया। ठीक, अब इसको पहले इसका दूसरा सर्किट बना लो, इसका सिंपल सर्किट बनाते हैं। यानी इस सर्किट को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो सर्किट कैसे बनेगा देखिए, ऐसा हो जाएगा कुछ।
ये सर्किट बन जाएगा आपका ए और बी, है ना। ये दोनों हटा के हमने एक लगा दिया। एक कौन सा लगेगा? 1 ओम का। तो ऊपर लग जाएगा 1 ओम और नीचे लग जाएगा आपका 1 ओम। तो 1 ओम के 2 रेजिस्टेंस लग गए। ये 3 को हटा के एक लग गया, ये 2 को हटा के एक लग गया। बना के आना एग्जाम में करना तो सर्किट डायग्राम बनाते चलना साथ में, पूरा सीधे सॉल्व मत कर देना। हाँ हाँ, ये बनाना पड़ेगा डायग्राम। बनाओगे तो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बना के ही आना बल्कि तुम लोग। दूसरा सर्किट जो सिंपल वाला बने तो ये 1 हो गया। अब देखो यहां से फिर से चलते हैं। यहां से फिर से करंट जाएगी तो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, यानी ये दोनों भी कैसे होंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो अब इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट भी क्या आ जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1। सही है, कितना आ जाएगा? 2/1। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। 1/2 ओम। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बल्कि यहाँ पे इक्विवेलेंट मत लिखना, इसको 1/2 कर लेना। क्या कह रहे हो? एक साथ? हाँ, एक साथ कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो। ये वाला तो सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते थे एक साथ, हमने समझाने के लिए कर दिया। अभी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो एक साथ करने में दिक्कत होगी। कहीं सीरीज होगा, कहीं पैरेलल होगा, फिर तुम्ही को प्रॉब्लम होगी। इसलिए कोशिश करो कि अलग अलग कर लिया तो उससे दिक्कत नहीं होगी। फिर ये तो सिंपल सा था, समझ में आ गया कि एक साथ भी सब पैरेलल दिख रहा था। देखो ये यहाँ पे डिवीजन, यहाँ भी डिवीजन, सब डिवीजन ही था, सब पैरेलल थे। तो अगर आप चाहते तो सबको एक साथ भी कर सकते थे। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाता? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। सीधे करते तब भी यही आंसर आता। लेकिन हमेशा ऐसा मत करना, डिवाइड करके ही करना। अलग अलग निकाल के करोगे ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लिया इसको? जा गए हो? तुम यहां बैठा को मेरे सामने। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये सर्किट आपको दिया हुआ है, सही से बनाइएगा। इधर ए है, ये बी, सी और डी। 3 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम। तो आपको निकालना है फाइंड, पहले क्वेश्चन लिख लो। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, find equivalent resistance between A and B. Find equivalent resistance between A and B. A और B के बीच में निकालना है। जिस टर्मिनल, हाँ, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है तुम्हें। तो जिस टर्मिनल के बीच में पूछा जाएगा वहीं से करंट एंटर कराना। देखो यहाँ पे तार वायर तो कुछ अलग से बना नहीं है, तो इसको ऐसे खींच दो। एक वायर ऐसे निकाल दो, एक ऐसे निकाल, क्योंकि आपसे ए और बी के बीच में पूछा गया है। तो मान लेते हैं यहाँ से एक तार इधर निकला हुआ, एक तार इधर, यहाँ से करंट जाती है, किसी एक तरफ से करंट को एंटर करा दो। तो यहाँ से अगर करंट एंटर करती है मान लो, तो कितने पार्ट में डिवाइड होगी? 1, 2 और 3। अच्छा, इधर से देखो, जब ये वाली करंट आगे जाएगी तो क्या यहाँ पे कोई डिवीजन हो रहा है? क्या डिवीजन नहीं, ये मोड़ है ना। रोड सीधी आई, इधर मोड़ गई है, कटी गई, मतलब डिवीजन कुछ नहीं हुआ है। यानी ये दोनों कैसे होंगे? सीरीज में। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे करंट सीधी जाएगी बिल्कुल, कहीं कोई डिवीजन नहीं। ये 3 और 2 हो जाएंगे सीरीज में। इसी तरीके से देखो, ये वाली करंट यहाँ से जाती है, इधर मुड़ जाती है, तो ये भी दोनों कैसे हो जाएंगे? सीरीज में। तो पहले इतना सॉल्व करो और दूसरा सर्किट बनाओ।
इन दोनों को पहले सीरीज में करके इसका इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट बनाओ पहले। तो पहले इन दोनों का सीरीज निकालते हैं। तो R उसको लिख देते हैं R इक्विवेलेंट 1 मतलब इन दोनों का। तो 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। सीरीज में तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे 5 ओम। इस वाले का भी आ जाएगा 5 ओम। R इक्विवेलेंट 2 ये भी हो जाएगा 3 + 2 5 ओम। तो इसका एक सिंपल सर्किट पहले बना लेना। दूसरा वाला सर्किट बना लेते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट। कैसे बनेगा देखो, ये हो गया पॉइंट A, ये है पॉइंट B। तो पॉइंट A B लग गए। 3 और 2 8 के एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, कितना आएगा 5 ओम का। उसको ऐसे बना दें और एक इधर से आ जाएगा। तो 5 ओम, ये आपका हो गया 1 ओम और ये हो गया 5 ओम। ये 3 रेजिस्टेंस आ गया। अब तुम्हें इन तीनों के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट। कितना आ गया 0.5। अच्छा 1 भी दिया। ठीक है, अब ये तीनों आ जाएंगे पैरेलल में। तो आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 + 1/5 + 1/1। निकाल लो सॉल्व करके, जो भी आपका आंसर आ रहा है। एलसीएम आ जाएगा 5, हो जाएगा 1 + 1 + 5, हो जाएगा 7/5। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 7/5। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5/7। ये आपका आंसर हो जाएगा 5/7 है। समझ में आया कुछ कैसे करना है सीरीज पैरेलल? अब आते हैं, चलो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं एक दो। कौन सा ये 1 नंबर में कहाँ आएगा, पागल हो? 1 नंबर का नहीं है ये, सब 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है। ये सर्किट आपको दिया हुआ है, पॉइंट A B C D और ये आपका 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम और 3 ओम। ये 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और सब 3 ओम के हैं, क्योंकि A लाइक शेप बना हुआ है। तो यहाँ पे 2 चीजें पूछी गई क्वेश्चन में आपसे। फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट A एंड B, और सेकेंड पार्ट में पूछा गया है C एंड D। फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B और सेकेंड पार्ट है बिटवीन C एंड D। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, सही करना जरा सोच समझ के। तो तो मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं बचेगा। बताओ अजय क्या किया जाए? देखो, जब ए बी के अक्रॉस निकालोगे तो यहाँ से वायर तुमने निकाल दिया ऐसे, इधर से करंट आई। अब करंट तुम्हारा डिवाइड होगा, एक तो इधर जाएगा और इधर जाएगा। लेकिन अब बात समझ लेना ध्यान से, जब कोई करंट ऐसे रास्ते पे जाता है कि रास्ता आगे क्या है, कहीं है ही नहीं रास्ता, आगे जाकर के रास्ता ही नहीं बचा, रास्ता बंद हो गया, वो करंट आगे जा ही नहीं पाएगी। तो इसमें जाने से फायदा क्या भाई? तुम ट्रैफिक जो है, पब्लिक जो है, ऐसे किसी रास्ते पे जाना पसंद करेगी जो आगे जाकर रास्ता बंद हो जाता हो। तुम जा रहे हो यहाँ से, पता लगा तुम अपना घूमने कहीं जा रहे हो, मुंबई दिल्ली कहीं जा रहे थे और ऐसी रोड पकड़ ली जो आगे जाके बंद, कोई रास्ता ही नहीं। तो उतनी दूर जाने का कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। तो इसका मतलब इस वाले पाथ का कोई मतलब नहीं। जब हम ए बी की बात करेंगे तब सी डी के लिए तो मतलब होगा।
लेकिन फिलहाल हम फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो ए बी वाले पार्ट के लिए ये वाला 3 ओम बेकार है, किसी काम का नहीं, और ये वाला 3 ओम भी क्या होगा, बेकार होगा, क्योंकि इसमें करंट जाएगी लेकिन आगे कहीं जा ही नहीं पाएगी, बेकार हो जाएगा। तो यानी जब हम ए बी के अक्रॉस निकालेंगे तो फॉर ए बी सिर्फ इतना पाथ बचेगा आपके पास, ऐसे ये पाथ बचेगा आपके पास, पॉइंट ए और ये हो जाएगा पॉइंट बी, ये पाथ मिलेगा आपको। अब इस पाथ पे क्या मिल रहा है आपको, 3 और ये 3। तो अब यहां से जब करंट चलेगी तो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, इधर और इधर, ठीक है, डिवीजन हो गया। अच्छा अब ये बताओ ये 3 कैसे हैं, सीरीज या पैरेलल? ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है। हाँ ठीक, सीरीज है, यहाँ पे घुमा हुआ है सिर्फ रास्ता, डिवीजन नहीं है, तो ये 3 और 3 हो जाएंगे सीरीज में। तो सीरीज का वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, इन दोनों की 3 + 3 9, तो 3 + 3 हो जाएगा 6। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा 6 और नीचे आ गया 3, एक हो गया 6, एक हो गया 3, और ये आपका लगा हुआ है ए और बी। अब क्या होगा, यहां से फिर से करंट चली, ए से 2 पार्ट में डिवाइड हुई, 6 में और 3 में, दोनों पैरेलल हो गए। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 + 1/3, ये हो जाएगा 18, 6 हो जाएगा, तो 1 + 2, तो 3/6। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। आई बात समझ में? तो जब हमने ए बी के अक्रॉस निकाला तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। ए बी के अक्रॉस निकालने पर ये आ गया है 2 ओम। अब निकालते हैं अक्रॉस सी डी, जुनैद। हैं? अच्छा, अब यहाँ सी डी के अक्रॉस देखते हैं। तो अब सी डी के अक्रॉस अगर बनाते हैं, इसी बना लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कोई भी सर्किट आपका बेकार नहीं हुआ है ना, सब लगे रहेंगे। अब क्योंकि सी डी के अक्रॉस निकालोगे तो यहाँ से आप बैटरी कनेक्ट करोगे सी और डी से, तो सी से करंट चलती है। अब जब सी से अगर करंट चलेगी तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी से होते हुए यहाँ इधर डिवाइड होगी और यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हुई। पहले तो देखना आप ध्यान से, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवीजन हुआ, तो ये वाली जो करंट आगे गई तो यहाँ पे तो कोई डिवीजन नहीं है, ये 3 कैसे हो जाएंगे सीरीज में? भाई ये करंट आपकी जाएगी, खाली ऐसे मोड़ा ही तो रास्ता, डिवाइड तो हुआ नहीं है, तो 3 और 3 हो गए सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6। तो अगला सर्किट देखो क्या बनेगा इसका, ये तो ऐसे ही लगाएगा सी और डी, यहां पर आपका डिवीजन हो गया, एक और पाथ आ गया इसको, ये 3 और 3 हो गए 6, तो ये 3 और 3 6 आपका आ गया। तो इसको आप ऐड कर लो, ये हो गया 6, ये हो गया 3 और 3, ठीक है। ये कौन सा है, CD वाला ना, ये AB वाला है, AB वाला कहाँ यूज किया, AB वाला खाली इतना बना था, CD वाले में नीचे वाला भी तो आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया 6 3 3 3। अब इन दोनों का कैसे क्या करोगे, पहले पैरेलल निकाल दो, क्योंकि C से करंट चलेगी, आपका C है, ये D है, तो C से करंट चली, 2 पार्ट में डिवाइड हुई, यानी 6 और 3 कैसे हो जाएंगे पैरेलल में। तो पहले अब 6 और 3 का पैरेलल निकालते हैं, इन दोनों का पैरेलल निकालते हैं, तो क्या आएगा 1/R इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू 1/6 + 1/3, कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा R इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू 2 ओम। 6 और 3 का तुम पहले ही निकाल चुके थे, यहाँ पर 6 और 3 का कितना आया था, ये 2 आया था, तो 2 वहां पे आ गया। एक और सर्किट बनाना पड़ेगा, आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बन जाएगा, C और ये D 3 2 और ये वाला भी आपका 3, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 2 और 3। अब ये तीनों कैसे हो गए, तो सर ये तीनों कैसे हैं, यहाँ से करंट चलेगी, कहीं कोई डिवीजन तो हो नहीं रहा है, तीनों सीरीज में, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 + 2 + 3, यानी 8 ओम आ जाएगा। तो CD के अक्रॉस निकाला तो 8 ओम आया, AB के अक्रॉस निकाला तो 2 ओम आया। ये CD के लिए निकाला हम लोगों ने, और CD, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका।
तो समझ में आ गया सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन? बताइए। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन सेंड करेंगे सीरीज पैरेलल की, सिर्फ उनको भी लगाना। सर एक पीछे करिए, एक और इधर सर, एक ये वाला होता है, बहुत देखा है इसको, होता नहीं। सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन और कर लूँ, थोड़ा देखने में खतरनाक है लेकिन है बहुत सिंपल। बनाते चलिए फिगर। 4 ओम 4 ओम, ये आपका हो गया 8 ओम 8 ओम। ठीक है, ये आपको सर्किट दिया हुआ है ऐसे, खाली थोड़ा सा घुमा दिया है फिगर को, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। निकालना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, क्वेश्चन लिख लो। अबे रुको तो फिगर बनाओ फिर बताएं तरीका इसका। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, बना लिया फिगर अजय आईपैड? कैसे करेंगे बताओ? देखो, जब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा फिगर दिया हुआ करे तो उसको थोड़ा सीधा किया करो। भैया बोर्ड इधर है। इस फिगर को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं देखो, ये सब जो बना होता है सब क्या है, वायर है, और वायर को तुम कहीं भी घुमा फिरा सकते हो। भाई ऐसे रखा है, इसको पकड़ के इधर घुमा दो, इसको पकड़ के इधर घुमा दो, बस तार यहाँ अंदर की तरफ ले आओ। ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट से चाहे यहाँ रखो चाहे इधर रखो, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस कनेक्शन इधर उधर मत करना, कनेक्शन वैसे ही रहने दो, खाली ज्वाइंट यहाँ पे हो, वायर को इधर रख दो, उठा के इधर रख दो। तो हम क्या करेंगे देखो, ए वाले वायर को इधर रख देते हैं पीछे की तरफ, और खाली रख नहीं गए बल्कि पीछे किया, इसको खींच दो पकड़ के इसे। ठीक है, बी को इधर पकड़ के खींचा, ए को इधर पकड़ा, दोनों को ऐसे खींच दिया। तो जरा देखो फिगर कैसा बनेगा खींचने के बाद। हाँ देखो कैसा बनेगा, ए ऊपर चला गया ऐसे। ठीक है, इसको जब पकड़ के ऐसे खींचोगे तुम, तो ये दोनों इसके साथ कनेक्टेड थे, वो इधर की तरफ आ जाएंगे ऐसे। बोलो आएंगे कि नहीं? भाई ऐसे था, खाली तुमने ए वाले देखो ऐसे रखा था, इसको पलट दिया तुमने इधर की तरफ, ऐसे ऐसे कर दिया, और जब इसको ऐसे खींचा तो ये वायर ऐसे पहुंच जाएगा इसकी तरफ ऐसे। पहले मुंह इधर की तरफ बंद था, अब उधर की तरफ बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो है किसकी वैल्यू क्या क्या, 4 और 4, 4 4 लिख दिया, ये ए वाला टर्म हो गया। ठीक, अब देखो कहां तक पहुंच गए, ये पहुंच गए तुम डी पर, और इधर पहुंच गए एफ पर। चलो, तो डी और एफ पे पहुंच गए। अब डी के आगे क्या लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है, 8 लगा दो। इधर एफ के आगे क्या लगा है, ये भी 8 लगा हुआ है, ये भी 8 लगा दिया। और कहां पहुंच गए, सी पर, और सी से बी वाले वायर को भी इधर खींच दिया था, इधर बी निकल आया। ये बन गया सर्किट। अब नहीं सॉल्व होगा है? ठीक है, समझ में आया? फिगर पहले समझ गए कि नहीं ये बताइए। अजय बोलो भाई, फिगर समझ में आ गया कैसे किया? अब हो जाएगा बहुत सिंपल। अब देखो यहाँ सीरीज में नहीं, सब बड़ा खींच के यहाँ से करंट जाएगी, 2 पार्ट में डिवाइड होगी, इधर और इधर, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बन जाएगा देखो, यहाँ से ए से चले, अब ये 2 पार्ट 8 और 4 सीरीज में, इसका हो जाएगा 12, इसका भी हो जाएगा 12, तो 2 आ जाएंगे 12 12 में, पैरेलल में हो जाएंगे 12 और 12, एक 12 इधर हो, एक 12 ओम इधर, और ये दोनों आकर के बी पे पहुंच गए, ए और बी। अब ये 12 और 12 कैसा है, पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा आंसर। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू
1/12 प्लस 1/12 तो हो जाएगा 2/12 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 6 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो कभी कभी आपको ऐसा करना पड़ता है कि फिगर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया को, ताकि आपको सिंपल फिगर दिखाई दे। कॉम्प्लिकेटेड बनाओ, उसको पकड़ के खींच दो इधर उधर, जिस सही से तुम्हें लगे। अब इसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है, तो जिसके पास होगा वो कर लेगा, जिसके पास नहीं होगा फिर वो नहीं कर पाएगा। थोड़ा सिमेट्री आपको पता हो कि खींचेंगे तो कैसा फिगर बनेगा, इतना तो लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। अगर साइंस पढ़ रहे हो क्लास 10th लेवल की, तो इतनी रीजनिंग सबके पास होनी चाहिए। तो इसको अगर पकड़ के धर लेंगे तो ऐसा शेप बन के आएगा। शेप बना दिया आपने, फिर सॉल्व अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफी क्वेश्चन हम लोग के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आज कंप्लीट हो गया है। कल से इसके आगे हम लोग आ जाएंगे फिर सर्किट के क्वेश्चंस पर। सीरीज कॉम्बिनेशन तो रहेगा और साथ साथ इसमें बैटरी भी लग जाएगी। आपको करंट निकालना होगा, अलग अलग ब्रांच का वोल्टेज निकालना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो कल से वो स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से हम लोग। तो इससे पहले आप लोग आज सीरीज पैरेलल अच्छे से कर लेना। अभी हम कुछ क्वेश्चंस और सेंड करते हैं सीरीज पैरेलल के, उनको लगा लो। तो ये चैप्टर आपका सीरीज पैरेलल अच्छे से कर लोगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। खाली हीटिंग इफेक्ट बचा है इसमें, बाकी ज्यादा कुछ बचा नहीं है। समझ में आई बात? तो इसको अच्छे से कर लेना।